नमस्कार, मैं हूं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 23 मई, दिन शनिवार। खबरों को बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील। अगर आप उत्तर प्रदेश की हर बड़ी और सबसे पहले खबर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर दें। साथ ही अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये बुलेटिन और भी खास है, क्योंकि हम करंट अफेयर से कुछ सवाल लेकर के आते हैं, जिसका अगर आपने सही जवाब दिया तो आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। तो चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। यूपी में भीषण गर्मी पर जिलाधिकारियों को सख्त अलर्ट। यूपीएससी ने सिविल सेवा के 3 नए परीक्षा केंद्र जोड़े। महंगा हुआ सोना, फिर भी यूपी में बढ़ी मांग। घाटों की नगरी काशी अब बनेगी देश का वाटर मेट्रो हब। औषधि विभाग की कार्रवाई से दवा बाजार में हड़कंप। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। कृषि ग्रेजुएट के लिए निकली बम्पर भर्ती, जल्द करें आवेदन। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूपीएसएसएससी ने एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप सी भर्ती 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार 11 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जबकि फॉर्म सुधार की अंतिम तिथि 18 जून है। आवेदन के लिए पीईटी 2025 कोड और कृषि में स्नातक डिग्री अनिवार्य है। उम्मीदवारों की आयु 21 से 40 वर्ष निर्धारित की गई है। चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा, जिसमें कृषि से जुड़े विषयों के 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। गलत उत्तर पर नेगेटिव मार्किंग भी लागू होगी। यूपी में भीषण गर्मी पर जिलाधिकारियों को सख्त अलर्ट। भीषण गर्मी को देखते हुए योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए। उन्होंने अस्पतालों, बिजली और पेयजल व्यवस्था पर लगातार निगरानी करने को कहा। सरकार ने बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा, हीट स्ट्रोक से बचाव, ओआरएस और पानी के सेवन और श्रमिकों को सुरक्षा उपयोग पर जोर दिया। यूपीएससी ने सिविल सेवा के 3 नए परीक्षा केंद्र जोड़े। यूपीएससी ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 के लिए भुवनेश्वर, कानपुर और मेरठ में 3 नए परीक्षा केंद्र जोड़े हैं, जिससे कुल केंद्र 83 हो गई है। करीब 23,000 अभ्यर्थियों ने इन्हें चुना है। कुल 8,19,000 आवेदन आए हैं। इससे पुराने केंद्रों पर दबाव कम होगा और अभ्यर्थियों को सुविधा मिलेगी। एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट से चमकेगा यूपी का रियल एस्टेट बाजार। उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने कहा है कि यूपी का रियल एस्टेट सेक्टर तेजी से आगे बढ़ रहा। 2025 में 3,000 से अधिक प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड हुए और निवेश 85,000 करोड़ तक पहुंच गया। एनसीआर समेत कई शहरों में प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ी। एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट और बेहतर नीतियों से निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ, जबकि भविष्य में निवेश 1,25,000 करोड़ पार पहुंचने का अनुमान है। रेलवे ने शुरू की सस्ती जनता थाली सेवा। रेलवे ने जनरल कोच यात्रियों के लिए 20 रुपए में जनता थाली की सुविधा शुरू की है। स्टेशनों पर खड़ी मोबाइल ट्रॉलियों के जरिए भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें 14 रुपए में रेल नीर और 50 रुपए में मिनी मील भी मिलेगा। शुरुआत में 10 ट्रॉलियां और प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर 2 ट्रॉलियां लगाई गई है। जेवर एयरपोर्ट जल्द बनेगा बड़ा कार्गो हब। दिल्ली से जेवर एयरपोर्ट तक यात्रा समय घटा करके 21 मिनट करने की योजना के तहत परियोजना का डीपीआर केंद्र को भेजा गया है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कार्गो हब के रूप में विकसित किया जाएगा। किसानों को ऑनलाइन भुगतान, नक्शा पास प्रक्रिया सरल करने और येडा में विकास कार्य तेज करने के निर्देश दिए गए। महंगा हुआ सोना, फिर भी यूपी में बढ़ी मांग। आयात शुल्क बढ़ने के बावजूद यूपी में सोने की मांग मजबूत बनी है। प्रदेश में हर साल करीब 100 टन सोने की खपत होती है, जिसमें शादी, ग्रामीण बचत और निवेश प्रमुख कारण। यूपी देश की कुल खपत का लगभग 15% योगदान देता है। सराफा बाजारों में लगातार खरीदारी जारी है। गंगा दशहरा से पहले प्रशासन हुआ पूरी तरह अलर्ट। पिनाहाट के चंबल घाटों पर गंगा दशहरा से पहले पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाते हुए चेतावनी बोर्ड लगाए हैं, जिनमें से लोगों को गहरे पानी और मगरमच्छ घड़ियाल के खतरे से आगाह किया गया। स्थानीय लोग वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं, जबकि भीड़ और खतरे को देखते हुए हादसे की आशंका जताई जा रही। घाटों की नगरी काशी अब बनेगी देश का वाटर मेट्रो हब। केंद्र सरकार बनारस में वाटर मेट्रो सेवा शुरू करने की तैयारी कर रही है। कोच्चि मॉडल की सफलता के बाद वाराणसी को पहले चरण में शामिल किया गया है। अस्सीघाट, नमोघाट और रामनगर को जलमार्ग से जोड़ने की योजना है। नमोघाट और राष्ट्रीय जलमार्ग एक जैसी परियोजनाएं पहले से मौजूद है। हालांकि गंगा के जल स्तर और सुरक्षा जैसी चुनौतियां भी सामने हैं। रेलवे स्टेशन पर अब आग लगने पर तुरंत खुलेगा सिग्नल कंट्रोल रूम। रेलवे ने रिले रूम सुरक्षा के लिए नया नियम लागू किया है। अब आगे आपात स्थिति में स्टेशन मास्टर सीलबंद अतिरिक्त चाबी से रिले रूम खोल सकेंगे, ताकि सिग्नल सिस्टम को नुकसान और ट्रेनों की देरी रोकी जा सके। यह फैसला मथुरा के बाद स्टेशन हादसे के बाद लिया गया। सभी रिले रूम में आधुनिक अग्निशमन यंत्र भी अनिवार्य किए गए। हेलीकॉप्टर हादसे के बीच महिला पायलट ने दिखाई अद्भुत हिम्मत। टेढ़ी में बद्रीनाथ से देहरादून जा रहे चार्टर हेलीकॉप्टर की महिला पायलट
अनुपम चौधरी ने सूझबूझ दिखाते हुए आपात लैंडिंग कर बड़ा हादसा टाल दिया। हेलीकॉप्टर बिजली लाइन से टकरा करके क्षतिग्रस्त हुआ, लेकिन पायलट समेत सभी 6 यात्री सुरक्षित रहे। पूर्व एयरफोर्स विंग कमांडर अनुपम की बहादुरी की हर तरफ सराहना हो रही। यूपी बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी टिया बाजपेयी की। टिया बाजपेयी, जिनका असली नाम ट्विंकल बाजपेयी है, एक भारतीय अभिनेत्री और गायिका है। उन्होंने 2011 में हॉन्टेड 3D से बॉलीवुड डेब्यू किया। वे 1920 इविल रिटर्न्स और कई टीवी शोज में नजर आई। लखनऊ की रहने वाली टिया ने सारेगामापा चैलेंज 2005 में हिस्सा लिया था और गायन में भी पहचान बनाई। 2020 में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय म्यूजिक एल्बम अपग्रेड रिलीज किया। सेना तक पहुंच रहा यूपी की देसी गायों का हाई प्रोटीन दूध। उत्तर प्रदेश में देसी गायों के A2 दूध और गौ उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही। सेना में सैनिकों की फिटनेस के लिए इसका उपयोग हो रहा, जबकि अमेज़न जैसे प्लेटफॉर्म से यह देश भर में बिक रहा। आइसलैंड, डेनमार्क के टेक्निक से तैयार यह दूध 165 प्रति लीटर तक बिक रहा। योगी सरकार का यह मॉडल ग्रामीण रोजगार, गौ संरक्षण और आत्मनिर्भर भारत को नई मजबूती दे रहा। जाने कैसा रहेगा यूपी के मौसम का मिजाज। उत्तर प्रदेश में फिलहाल गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं है। 27 मई तक भीषण गर्मी और धूल भरी आंधी का दौर जारी रहेगा। पूर्वांचल में रेड अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटे में तापमान 2 से 3 डिग्री बढ़ सकता है और कई शहरों में पारा 45 डिग्री पार पहुंचने की संभावना है। लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ में हीट वेव को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। मेडिकल लापरवाही से मौत, परिवार को मिला मुआवजा। NCDRC ने यूपी में एक मामले में डॉक्टर की गंभीर लापरवाही पर 2 करोड़ रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया। 2012 में मरीज की स्वस्थ बाईं किडनी निकाल दी गई, जबकि खराब दाईं किडनी शरीर में रह गई। बाद में मरीज को डायलिसिस और गंभीर पीड़ा झेलनी पड़ी और 2014 में उसकी मौत हो गई। अदालत ने इसे दुर्लभ मेडिकल लापरवाही माना। बुध इंटरनेशनल सर्किट से लौटेगा रफ्तार का रोमांच। बुध इंटरनेशनल सर्किट में 3 साल बाद फिर से रफ्तार का रोमांच लौटेगा। 4 से 16 सितंबर के बीच एशियन रोड रेसिंग चैंपियनशिप आयोजित होगी। AVW ग्लोबल और यूपी सरकार के बीच समझौता हुआ। इससे पर्यटन, रोजगार और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और यमुना सिटी को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। यूपी चुनाव में सपा का बड़ा राजनीतिक संदेश। अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग पर इशारा करते हुए कहा कि बात सीट की नहीं, जीत की है। इससे उत्तर प्रदेश में विपक्षी गठबंधन की रणनीति पर सवाल उठे। समाजवादी पार्टी के अकेले चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो गई, जिससे राजनीतिक हलचल बढ़ी। हालांकि गठबंधन पर अनिश्चितता बनी हुई है। आगरा में गूंजेगा IPL का जोरदार शोर। आगरा के GIC मैदान में 23 से 24 मई को BCCI द्वारा IPL फैन पार्क आयोजित होगा, जहां फैंस बड़ी LED स्क्रीन पर लाइव मैच स्टेडियम जैसे माहौल में देख सकेंगे। प्रवेश निःशुल्क रहेगा। फूड कोर्ट, गेम जोन, म्यूजिक और अन्य गतिविधियां भी होगी। यह पहल उन शहरों में IPL रोमांच पहुंचाने के लिए है जहां मैच नहीं होते। यूपी में दागी लाइसेंस धारियों पर हाईकोर्ट ने मांगा ब्यौरा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में 10 लाख से अधिक सशस्त्र लाइसेंस धारियों और 6062 दागी व्यक्तियों के मामले पर गंभीरता जताई। कोर्ट ने बाहुबली और प्रभावशाली लोगों की आपराधिक कुंडली, सशस्त्र लाइसेंस और सुरक्षा व्यवस्था का ब्यौरा 26 मई तक तलब किया। कोर्ट ने पारदर्शिता और सख्त जांच के निर्देश दिए। औषधि विभाग की कार्रवाई से दवा बाजार में हड़कंप। लखनऊ की औषधि विभाग ने आगरा के फवाड़ा क्षेत्र में नकली और संदिग्ध दवाओं के मामले में 15 मेडिकल फार्मों का पर छापा मारा है। जांच में बिल, स्टॉक रजिस्टर्ड और रिकॉर्ड में गड़बड़ी मिली। सरकारी दवाएं भी बरामद हुई। 3 फर्म सीज की गई। कई संचालक फरार है। नैनी यमुना पुल के पास भीषण सड़क हादसा में 3 की हुई मौत। नैनी में नए यमुना पुल के पास तेज रफ्तार XUV और मारुति कार की आमने सामने की टक्कर में बड़ा हादसा हुआ। मारुति सवार पिता और उनके 2 पुत्रों की मौत हो गई है, जबकि बेटी, बहन, बहनोई समेत 6 लोग घायल हुए। SUV में सवार 3 छात्र भी चोटिल हुए। पुलिस जांच में जुटी है। अडानी से डालमिया ने खरीदे JP के बड़े सीमेंट प्लांट। डालमिया भारत ने अडानी ग्रुप से 2850 करोड़ में JP एसोसिएट्स के प्रमुख सीमेंट एसेट्स खरीदने का समझौता किया। इस डील में रीवा, चोड़ के चुनार और सदवा प्लांट शामिल है। इससे कंपनी की सीमेंट क्षमता 49.5 MTPA से बढ़कर 54.7 MTPA हो जाएगी। डील के बाद डालमिया भारत की मध्य भारत में पकड़ मजबूत होगी और शेयर में भी तेजी देखी जाएगी। कानपुर गुरुग्राम बस हादसे में लगी भीषण आग, 2 की मौत। मटसेना थाना क्षेत्र में कानपुर से गुरुग्राम जा रही स्लीपर बस कंटेनर से टकरा करके पलट गई और उसमें भीषण आग लग गई। हादसे में बस चालक और एक महिला यात्री की जिंदा जलकर मौत हो गई है। करीब 24 यात्री झुलस गए, जिसमें 1 दर्जन की हालत गंभीर है। फायर ब्रिगेड ने 5 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया, जबकि पुलिस जांच में जुटी है। गुजरात से हार के बाद भावुक हुए सरफराज खान और ऋतुराज।
चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाज सरफराज खान ने आईपीएल 2026 में सीमित मौके मिलने के बावजूद 161 रन बनाए। प्लेऑफ से बाहर होने के बाद उन्होंने सीएसके और फैंस के लिए भावुक पोस्ट शेयर किया। गुजरात के खिलाफ बड़ी हार के बाद कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने गेंदबाजी और टीम में संयोजन की कमजोरियों को हार की वजह बताई। उन्होंने कहा कि युवा टीम ने इस सीजन से काफी सीख हासिल की। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1896 में महाराष्ट्र की प्रसिद्ध समाजसेवी कमलाबाई हॉस्पेट का जन्म हुआ। 1918 में महान गणित पीसी वैद्य और 1919 में जयपुर राजघराने की राजमाता गायत्री देवी का जन्म हुआ। 1931 में शास्त्रीय गायिका वसुधरा कोमकाली का जन्म हुआ। 1930 में इतिहासकार रक्षलदास बंदोपाध्याय का निधन हुआ। 2010 में नक्सल आंदोलन के जनक कानू सन्याल और 2011 में लेखक चंद्राबाली सिंह का निधन हुआ। इस दिन विश्व कछुआ दिवस भी मनाया जाता है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जुड़े सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि यूपी, पीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में अपने कितना सही जवाब दिया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है कि गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश किस नगर को कहा जाता है? ऑप्शन है नोएडा, ऑप्शन बी है गाजियाबाद, ऑप्शन सी है हाथरस, ऑप्शन डी मथुरा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गाजियाबाद। हमारा दूसरा सवाल है कि उत्तर प्रदेश की आईटी राजधानी किसे कही जाती है? ऑप्शन है नोएडा, ऑप्शन बी है कानपुर, ऑप्शन सी है गोरख, ऑप्शन डी गाजियाबाद। इसका सही जवाब है ऑप्शन है नोएडा। हमारा तीसरा सवाल है कि अकबर ने किस विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था? ऑप्शन है बंगाल विजय, ऑप्शन बी है गुजरात विजय, ऑप्शन सी महाराष्ट्र विजय, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गुजरात विजय। हमारा चौथा सवाल है कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा किसने दिया था? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी पंडित मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी है दीनदयाल उपाध्याय, ऑप्शन डी राजवेंद्र सिंह। इसका सही जवाब है ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र। हमारा आखिरी सवाल है कि उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? ऑप्शन है 11, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 31, ऑप्शन डी 51। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 31। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की, और आज का सवाल है आपके हिसाब से पिछले 5 सालों में यूपी के शिक्षा क्षेत्र में विकास हुआ है या नहीं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जो बताएं। आज के लिए इतना। उत्तर प्रदेश के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते हैं डेली यूपी, और साथ ही यूट्यूब चैनल पर देखकर चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।